बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। हमारा बहुत ही स्पेशल वीक चल रहा है A+ शेफ़। हम ढूंढ रहे हैं किसी एक ऐसे शेफ़ को जिसको हम A+ की कैटेगरी में डाल सकते हैं, जिनमें पोटेंशियल है कि कल को वो जाके कोई बहुत हाई एंड शेफ़ बने। अब हमने कोई लिमिटेशन नहीं डाली व्यूअर्स, हमने ये नहीं कहा कि आप सिर्फ देसी कुजीन बनाना आपको आना चाहिए या आपको पाइनेशियन आना चाहिए या आपको कॉन्टिनेंटल आना चाहिए या आपको लेबनी, मतलब आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हम आपको टेस्ट करेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्किल्स पे। कल हमने पैनेशियन डे किया, यानी कि चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, मतलब जो भी एशियन कैटेगरी में आती हैं चीज़ें, जिनको ओरिएंटल फूड भी कहते हैं, उसके अंदर। अब मसला ये है व्यूअर्स कि डिसाइड करना जैसे जैसे वक्त बढ़ता है मुश्किल होता जाता है। शेफ़ मुनीरा भी हमारे साथ हैं, ऑफ कोर्स शेफ़ हुमा किरमानी भी हमारे साथ हैं, हमारी 2 मास्टर शेफ़्स एज द जजेस। आज मुझे ये इंस्ट्रक्ट किया गया है बड़ी क्लियरली कि अब जजमेंट का हिस्सा मुझे भी बनना पड़ेगा। आपने बाहर के ममालिक के भी जब देखे होंगे मास्टर शेफ़ या इस तरह के जो डिफरेंट शोज़ होते हैं, तो उनमें जो एक सेलिब्रिटी या एक गेस्ट आता है या जो बीच में एक एक्स्ट्रा पर्सन होता है जो शायद शेफ़ ना भी हो, वो भी अपना ओपिनियन देता है ताकि एक फेयर जजमेंट हो। दूसरी बात जो आज मैं हमारे मास्टर शेफ़्स को ऑन एयर कहना चाहूँगी, आप दोनों के एंड से कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, कोई हेल्प और कोई सपोर्ट मुझे ऑन एयर नज़र नहीं आनी चाहिए। अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम 8 स्टूडेंट से 6 पे आ गए हैं। अब वो जो 6 स्टूडेंट्स हैं उनमें से आज एक नहीं 2 लोग एलिमिनेट हो जाएंगे और जो हमारा फाइनल होगा उसमें 4 लोग होंगे, जिनमें से कोई 3 लोग जो हैं वो टॉप कैटेगरी में आएंगे, बट ऑफ कोर्स जो विनर होगा वो तो विनर ही होगा। व्यूअर्स, ये लाइव इस तरह से मैनेज करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसी वक्त ऑन द स्पॉट 100,000 चीज़ें हो रही होती हैं। ज़्यादातर जो इस किस्म के रियलिटी शोज़ भी होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं ताकि एडिट की मार्जिन हो, अच्छे शॉट्स बना सकें, ये करें वो करें। इन सब चीज़ों की ना तो मार्जिन है, ना ही लग्जरी हमारे पास है और ना ही हम करना चाहते हैं। देखें, शेफ़ जब किचन में कुकिंग कर रहा होता है उस वक्त सारा कुछ लाइव हो रहा होता है, रिकॉर्डेड नहीं हो रहा होता। 15-20 मिनट की मार्जिन होती है और आपको कोई ना कोई डिश तैयार करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स आपके पास हेल्प और सपोर्ट भी होती है किचन में, सू शेफ़ की और जो बाकी लोग आपको असिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ व्यूअर्स यही होती है कि आपकी अपनी हाथ में कितना मज़ा है, आपका टेक्निक, आपकी क्वालिटीज़, ये सब चीज़ें क्या हैं। आज हमने अपने जो कंटेस्टेंट्स हैं, कल भी अनाउंस कर दिया था, आज फिर आपको रिमाइंड करूंगी कि आज हमने ये डिसाइड किया है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो फ्यूचर शेफ्स हैं, इंशाल्लाह ये बनाएंगे देसी कुजीन। देसी कुजीन के अंदर इन लोगों ने एक हमें एपेटाइज़र देना है या कोई स्नैक देना है जो पहले मरले में हमारे इस फर्स्ट आवर में 10 से 11 बजे के दौरान ये सर्व कर देंगे। फिर 11 से 12 के वक्त के दौरान इन्होंने अपनी मेन डिश सर्व करनी है। आज हमने जो मार्जिन और जो लग्जरी दी है अपने व्यूअर्स को, अपने ये शेफ्स को, वो ये है कि भाई जो आपने साइड में चीज़ देनी है, वो नान है, रोटी है, वटेवर, वो बेशक आप पहले से बना के ला सकते हैं या आपने मार्केट से ख़रीदी हो, लेकिन उसमें एक कैच है। अगर वो बदजायका हुई या रबड़ की तरह हुई या ठीक ना हुई, तो क्योंकि वो आपने मेन डिश के साथ हमने चीज़ खानी है, तो अगर उसका जायका ठीक नहीं होगा तो वो फिर देखें, चावल के साथ जैसे कि आलू गोश्त है, वो आप अगर चावल के साथ सर्व करते हैं तो कोई भी सालन चम्मच से नहीं खाता, वो चावल के साथ, सफ़ेद चावल के साथ खाया जाएगा। अगर वो मज़े का नहीं होगा, चावल बदजायका होंगे, तो वो फिर आपकी डिश खराब हो जाएगी। रायता, सलाद, आज हम ये देखेंगे कि किस इनकी हमारे बच्चों की सेंस कितनी है, राइट। आज किन चीज़ों पे जजमेंट होगी, हुमा जी बताइए। बिल्कुल, जिस तरह पहले हम देखते रहे, इनके काउंटर्स देखते रहे, इनकी टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। उसके अलावा चूँकि ये लाइव शो है और अक्सर जिस तरह कल भी इन लोगों ने किया है कि थोड़ा लेट हो गए थे कुछ बच्चे, तो आज बिल्कुल टाइम का ख़ास तौर पे ज़रूर ख्याल रखिएगा। साथ में जो है ज़रूर हम टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। तो ये मेन 3 चीज़ें तो आपने याद रखनी है कि ये मेन 3 चीज़ें जो है इनको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। एक और चीज़, इट डजंट मैटर कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। ऐसा अभी तक फॉर एग्जांपल आप 2-3 दिन से हमारे साथ बहुत अच्छे, मतलब टॉप कैटेगरी में ही आ रहे हैं, लेकिन दैट डजंट मैटर। आज अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी तो पिछले 3 दिन की काउंट नहीं करती।
प्लीज अंडरस्टैंड दैट। मैं इसलिए स्पेशली ऐसे, अब तारा आपकी कुकिंग भी, आपका भी खाना अच्छा है, आपकी मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी है, हर बंदे की अपनी अपनी कोई क्वालिटी है, आप 6 के 6 अपने अपने लेवल पे। अब जैसे कि मिस्टर नारोवाल हमने इनका नाम ही मिस्टर नारोवाल रख दिया, उमर, अब आप नो डाउट नारोवाल से हैं, सारा कुछ है, आपने 10 दफ़ा ये बात ऑन एयर भी कह दी है कि देसी खाना देसी खाना। अब आपका देसी खाना मज़े का ना हुआ तो आई एम वेरी सॉरी, आपके ऊपर एक्स्ट्रा स्क्रूटनी ना चाहते हुए भी सब कॉन्शियसली हमारे जहन के अंदर एक बात घूम रही है कि भाई इसका देसी खाना फिर बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट? सो ये सब चीजें काउंट करती है। उमेर, आप मतलब आई एम होपिंग कि कुछ आप उभर के निकल के आओगे और मुझे एक डिफरेंट लेवल की परफॉर्मेंस दे पाओगे। सेम थिंग विद यू ऑल्सो बेटा फातिमा, आई ऑल्सो एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम यू। जो हमारे वीक लिंक्स है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग लिंक्स है, आप सब आज सोचें कि एक नया दिन एक ब्रांड न्यू लेवल पे आप स्टार्ट करें, क्योंकि हर दिन की जजमेंट हो जाती है व्यूअर्स। जिसने निकलना होता है वो निकल जाता है, जिसने रहना होता है वो रह जाता है। अब जो लोग रह जाते हैं वो नेक्स्ट डे 0 मीटर से स्टार्ट करते हैं, माइंड को हम क्लियर करके, कि जैसे कि आज पहली दफा हम आपसे मिल रहे हैं। आप मुनीरा कुछ ऐड करना चाहें? बिल्कुल, मैं यही ऐड करूंगी कि जैसे हुमा ने भी कहा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, टेस्ट बहुत ज़रूरी है, और आपकी प्रेजेंटेशन तो आप अच्छा कर रही हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन आपका बहुत मैटर करता है। जैसे कि आप न्यारी आपने सर्व की तो रबड़ के नाम थे, वो मज़ा भी नहीं आया देखने का। तो आज इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल करना है कि आप जो चीज़ प्रेजेंट करें, और मेरा ख्याल है कि इस प्लेटफॉर्म से आपने अब तक 1 मिनट भी काफ़ी होता है, और आप में तो माशाल्लाह से आज आपका डे 4 चल रहा है, तो आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट जुगन, देखते हैं आज क्या करते ब्रेक हैं। के बाद, ब्रेक के बाद हम इनको गो हेड देंगे। पहले इनसे इनका मेन्यू पूछेंगे और मेन्यू के बाद इनको हम कहेंगे कि अपने एपेटाइजर्स को स्टार्ट कर दें, या जिनको हम स्नैक्स भी कहते हैं। सायरा, फातिमा, एहसन, बनेहा, उमेर और उमर आज क्या करते हैं ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। देखते हैं कि पहले राउंड में, क्योंकि आज 2 राउंड्स में एक तरह से स्प्लिट हो गया है हमारा शो, जिस तरह कल भी स्प्लिट हुआ था। पार्ट 1 में जो स्नैक, जो एपेटाइज़र हमारे कंटेस्टेंट सर्व करेंगे, आइए जानते हैं। तो पहले मरहले में सायरा नुमान, आप क्या बनाने जा रही हैं? ढाका चिकन विद मिंट चटनी और साथ में दही भल्ले। और ये सब चीज़ें आप खुद बनाएंगी? यस मैम। मतलब इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो प्री कुक्ड है, प्री नहीं, डन है, ये सारा कुछ चटनी वगैरह भी खुद बनाएंगे? Yes, ma'am. अच्छा, ये भी बहुत मैटर करता है। शेफ, एज अ शेफ आप अपनी चीज़ें खुद प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप बॉटल और डब्बों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, तो पहले मरहले में सायरा ने डिसाइड किया कि वो 2 डिशेस बना रही हैं। अच्छा, बट सायरा 2 क्यों बना रही हो? क्योंकि ढाका चिकन के साथ यही सर्व किया जाता है। दही भल्ले? जी। चलो ठीक है, ओके। फातिमा, अकरम की तरफ अब हम चलते हैं। फातिमा, आप क्या बना? पोटैटो चीज़ी बॉल, ये पोटैटो के ही होंगे और इसके अंदर हम वेरिएशन करेंगे, चीज़ ऐड करेंगे। तो बेटा पोटैटो चीज बॉल्स तो कॉन्टिनेंटल डिश है, देसी डिश नहीं है। मैम हम पोटैटो बॉल्स कर लेते हैं, इसके अंदर हम ये कोरिएंडर, ग्रीन चिल्ली, ये सब ऐड करेंगे। तो बेसिकली आप आलू के कटलेट बना रही हैं चीज के साथ? यस मैम। एक तरह से यस, फ्यूजन कर रहे उसकी शेप चेंज कर दी है। शेप चेंज कर Yes, दिया, ठीक है। क्योंकि बात ये कि देखिए पोटैटो चीज बॉल्स तो एक ऐसी चीज है जो एक वेस्टर्न डिश है। तो फिर आलू की टिक्की क्यों नहीं बनाई? मतलब ज़्यादा चीज की वेरिएशन के साथ आलू की टिक्की भी आप बना सकते हैं। अब वो इन पे देखो, इट डिपेंड्स ऑन देम। अब हम इनके चॉइसेस पे इतना ज्यादा वो नहीं कर सकते, लेकिन फाइनल जजमेंट में ये चीजें मैटर करती हैं। क्या सारी चीजें आपने खुद बनाई, क्या आपने कोई बॉक्सेस का इस्तेमाल किया, ये सब चीजें मैटर करती हैं अल्टीमेटली। ओके, एहसन सर, अस्सलाम वालेकुम। एहसन, वालेकुम सलाम। जी बेटा बताइए। आज मैं स्टार्टर्स में बना रहा हूँ चिली पोटैटो कटलेट्स हैं, उनको मैं विद द साइड ऑफ ये चिली गार्लिक सॉस उनको मैं सर्व करूँगा। अब ये चिली गार्लिक सॉस आप खुद बनाएंगे या? नहीं, वो खुद नहीं बनाऊंगा। तो बेटा फिर ये आपके पॉइंट्स उस हिसाब से कटेंगे। श्योर। मेंटली प्रिपेयर्ड रहना इस चीज के लिए। अगर आप इसमें कोई चेंज लेके आ सकते हैं तो आप ऑन द स्पॉट चेंज ले आए, क्योंकि अगर आप देखिए बोतल का बना हुआ सॉस, उसमें फिर शेफ का क्या काम हुआ, राइट? सो जो भी चीजें सर्व करनी है वो खुद तैयार
तैयार करें। आज मैंने सिर्फ आपको इतनी मार्जिन दी थी सबको कि आपने रोटी या चावल अगर आप पहले से बना के ले आते हैं वो आपकी मर्जी है, नान बाहर से मंगवा लेते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन जजमेंट उसी तरह होगी कि जैसे वो आपने बनाए हुए हैं। तो अगर वो चावल कच्चे हैं या चिपके हुए हैं या मतलब इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो फिर आपके जिम्मे में जाती है। सॉसेस और कंप्लीमेंट्स अगर आपने नहीं बनाई तो शायद मैं उसको ट्राई ना करूं, क्योंकि देखो आपके हाथ की बनी हुई चीज मैंने चखनी है। किसी कंपनी ने क्या बनाया है वो तो उन्होंने सही बनाया होगा, राइट? सो थिंक अबाउट इट। ऐसे ना आपके पास अभी मार्जिन है टू फिगर इट आउट। ओके देन मनीहा की तरफ बढ़ते हैं और मनीहा से जानते हैं कि वो आज क्या बना रही हैं इन द चिकन पोटैटो कटलेट्स। चिकन पोटैटो कटलेट्स। चिकन पोटैटो कटलेट्स। हाँ जी। उनके पास है माइक बेटा। हाँ जी, चिकन पोटैटो कटलेट्स। हाँ जी। ओके सही। उसके साथ कुछ सर्व करेंगी या जस्ट? हाँ जी, उसके साथ मिंट केचप सॉस। मिंट केचप सॉस। मिंट केचप सॉस। ओके, केचप भी आप खुद तो नहीं बना रही? नहीं। यू सी ये सारी वो कॉम्प्लीमेंट्स हैं जो घर में लोग इसलिए लेके आते हैं क्योंकि वो घर पे खुद उनके पास टाइम नहीं होता या बना नहीं सकते। हाँ जी। इमली की चटनी भी आजकल लोग बोतलों में से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका इतना अजीब सा आफ्टर टेस्ट होता है कि उसका मजा ही नहीं आता। अजीब वो आलू weird बुखारे सा की चटनी और इस तरह की चीजें मजा तो तब आता है जब आप लोग खुद बनाएं और जब आपके पास टाइम है। और 1 घंटा एपेटाइजर के लिए बहुत टाइम है। आपको अच्छे साथ में 40 मिनट्स रह जाते हैं बिकॉज वो मतलब इतना वो होता स्टार्ट नहीं है। करते-करते। अच्छा तो उमैर व्हाट अबाउट यू? मैम मैं चना चाट बना रहा हूँ, साथ इमली आलू बुखारा की चटनी है। चना चाट चना चाट इमली आलू बुखारा की चटनी के साथ, बिल्कुल ठीक है। ओके, और ये सब चीजें आप खुद रेडी कर रहे हैं? जी मैम। ओके, उमर इफ्तिखार मिस्टर अस्सलाम वालेकुम नारोवाल। मैम जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो एपेटाइजर में तो टिकिए पेश करूंगा, बाद में नहीं, चिकन बाद की बात हम बाद में करेंगे। अभी पहले स्टेज पे मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आप बना क्या रहे हैं। मैं टिकिए बना रहा हूँ। उसके साथ कुछ देंगे? जी रायता। रायता देंगे। चलो जी गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो अहेड। और जल्दी जल्दी से आपने चीज़ें अपनी रेडी करनी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट अगर सही तरीके से नहीं होगी तो फिर आप लोगों के लिए ही इशू क्रिएट होगा। हुमा, आपके किसके साथ होप्स हैं? मतलब मैं ये नहीं पूछ रही आपका फेवरेट कौन है, बट आपको किन के अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है? लड़कियां तो जाहिर है, लड़कियों को तो काम ही होता है ना, शुरू से हम सिखाते हैं उन्हें कि जी कुकिंग करनी है। लड़कों के साथ थोड़ा हम फेवरेटिज्म कर देते हैं, जो कि हमेशा लड़कों को चीजें नहीं सिखा रहे होते हैं। ओके, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जरा डिफरेंट है। लड़कियों को जो है, लड़कियां लड़के जब शेफ के लेवल पे आते हैं तो उस वक्त it doesn't matter। लेकिन मुझे लगता है कि मिस्टर नारोवाल जो है ना, उन्होंने बहुत ही सादा, देसी और बेसिक सी रेसिपी पिक की है। और एक्चुअली सालों नहीं यार, मुझे हैरानगी इस बात पे हो रही है कि सारों नहीं, लेकिन मुझे आलू के कटलेट ही चूज किए हैं। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें बन सकती थी। क्रमिंग जो है ना जुगन, वो देसी कुजीन में नहीं आती, लेकिन चले ये फ्यूजन करें, इट्स ओके। बेसिक जिस तरह उन्होंने बताया कि मैं रायता सर्व करूंगा, वो भी ठीक है। आप रायते में थोड़ी वेरिएशन ला सकते थे, लेकिन देखिए क्या करते अच्छा, मैं ना चाहूंगी अगर मस्त माहौल कैफे का मेरे पास मेन्यू है ना, जहाँ पे हम इस वक्त हैं, मुझे अगर मस्त माहौल कैफे का मेन्यू दे दिया जाए तो मैं उसके अंदर से आपको पढ़ के बताती हूँ कि ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। ये वेस्टर्न भी खाना होता है यहाँ पे और मतलब ईस्टर्न खाना भी है। तो जब हम बात करते हैं, बल्कि मैं मेन्यू आके ग्रैब करती हूँ। थैंक यू पुनू, थैंक यू। ओके, सो अब ये मस्त माहौल कैफे का मेन्यू है, राइट? इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो बहुत से डिफरेंट ऑप्शंस हैं एपेटाइजर्स में, और जो इनकी वेस्टर्न कुजीन है उसका अलहदा इनका टोटल वेरिएशन है। अब आप ये देखें, चिकन कबाब, बीफ कबाब, रेशमी कबाब, चिकन चीज़ गोला कबाब, अब ये आ जाता है फ्यूजन के अंदर। लाहौरी चिकन बोटी, चिकन मलाई बोटी, शिश ताउक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इनके जो फ्राइज हैं स्पेशली, जो सैंडविच के साथ भी ये फ्राइज सर्व करते हैं, उसको नहीं, कोट किया होता है इन्होंने, उसकी कोटिंग बड़ी देसी सी है। सो बात ये है कि देखिए, बहुत मजे का फ्यूजन है वो। आई मीन पकौड़े फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह का मौसम भी है आजकल, आई विश कि किसी ने पकौड़े का भी ऑप्शन बनाए किया होता। और बड़ी अच्छी ऑप्शन है आजकल के मौसम में। और एपेटाइजर में पकौड़े तो मेरा है कि मतलब सेफ खेलना अच्छा है, बट इतना भी ज्यादा ओवर सेफ नहीं खेलना चाहिए। अब अगर मैं सायरा की बात कहूँ तो अब उन्होंने 2 डिशेस का इंतखाब किया। आई डोंट नो कि अगर ये 2 डिशेस इतना एक सेंसिबल डिसीजन है कि नहीं है, राइट? क्योंकि जज, अब पहले हमने एक डिश पे जज करना है, अब हम 2 डिशेस पे जज करेंगे। यानी कि अगर एक बहुत अच्छी बन गई और दूसरी इतनी कोई खास नहीं बनी तो ये मामला प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने जिस तरह पहले कहा कि
सेफ चॉइस करें और उतना मार्जिन जितना आपके पास है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें बनाएं। बिल्कुल। खैर मेन्यू पे मैं इसीलिए बात करना चाह रही थी कि व्यूअर्स जब आप शेफ बन जाते हैं तो आपके अंडर सारा कुछ आ जाता है। तो अब ये देखिए मस्ट मॉल कैफे का फ्रंट एंड बैक दोनों भरा हुआ है डिशेस के साथ और ऑप्शंस के साथ, और ये सारी चीज़ें इनके शेफ को आती हैं बनानी, राइट? सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि वेरिएशन आपकी लाइफ में कितनी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सायरा जरूर ये प्रूव कर रही है कि शी हैज लॉट्स ऑफ डिफरेंट आइडियाज और वो सेफ नहीं खेल रही, लेकिन सेफ ना खेलने में फिर एक डेंजर का एलिमेंट भी आ जाता है। अच्छा, लेकिन ट्राई करते रहना चाहिए। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो फिर आप में वो पोटेंशियल कैसे आएगी? तो बड़ा सिंपल सी है कि जो आप रेगुलरली घर में 1 मिनट में बना लेते हैं, हर कोई बना लेता है। अच्छा, हम अब ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम मस्ट माहौल कैफे में ही होंगे, जो बाय द वे मेन रायबन रोड पे है, डेंटल हॉस्पिटल के ऑपोजिट। बहुत ही अमेजिंग कैफे है। यहाँ पे आप आएँ, बैठे, रिलैक्स करें फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। हम यहाँ से अपना लाइव शो कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने 6 के 6 कंटेस्टेंट से हम ये जानेंगे कि उनकी रेसिपी क्या है डिश की, एंड देन इवेंचुअली हमने अपने एपेटाइजर्स को ट्राई भी करना है ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, बढ़ते हैं रेसिपीज की तरफ और देखते हैं कि हमारे पार्ट 1 की रेसिपीज क्या डिसाइडेड हैं। उमर इफ्तिखार से स्टार्ट करते हैं। जी हाँ उमर, बताइए कि आप क्या बना रहे हैं, उसकी रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। मैम सबसे पहले मैं टिक्कियों का मैं रेसिपी बना रहा हूँ। टिक्कियों की रेसिपी ये है मैम, सबसे पहले मैंने माइक के अंदर, हाँ, सबसे पहले मैंने आलू को उबाला है, ठीक है, उबाल के फिर उसे रखा, फिर मैंने धनिया चॉप किया, थोड़ी सी हरी मिर्च जो होती है उसे चॉप किया, चॉप करके उसमें मिक्स किया है। बाद में मैंने नमक डाला और ब्लैक पेपर डाला है, लाल मिर्च भी नजर तो आ रही है। लाल मिर्च हल्की सी डाली है। ठीक है। और ये आपने रायता तैयार किया? रायता तैयार किया। इसमें क्या क्या आपने डाला? जीरा पीस के ज़रा हैंड के साथ में पीस के, हाँ, और नमक डाला। भुना हुआ जीरा था? जी मैम, क्योंकि आपको पता ना कि कच्चा जीरा जब डाल देते हैं थोड़ा सा भुना था। ठीक है। अच्छा, सफाई आपके टेबल पे थोड़ी कम है, थोड़ा गंद मचा हुआ है, तो थोड़ा सा तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ें बनाएं, क्योंकि हमने ट्राई करनी है तो हम नहीं चाहते कि हम साथ साथ बीमार हो जाएं। ये लीजिए बेटा। आप बताइए उमैर, आप जो बना रहे हैं रेसिपी वो क्या है? चना चाट मैम। रेसिपी बताइए मैम ये चना चाट में चने हैं, टमाटर हैं और प्याज है, पुदीना है और हरा धनिया है। और आप यहाँ पे मिक्सिंग कर रहे हैं? जी मैम। ठीक है। और इसमें ना जो है ना इमली का पानी जाएगा और चाट मसाला जाएगा, बस। अच्छा, बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि चना चाट का ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाए तो गले को लगना शुरू हो जाती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल के टेस्ट जो है वो बैलेंस्ड हो। ओके, इंशाल्लाह। अंडरस्टूड? ओके मनी, हाँ, प्रेजेंटेशन आपकी हमेशा बहुत अच्छी होती है, लेकिन जायका खाने का क्या होगा? अब आपने ऑलरेडी फ्राइंग शुरू कर दी और मैंने अगले मरहले में और 5-10 मिनट के बाद खाना जो है वो 5 मिनट में। तो नहीं, तो मुझे ठंडा नहीं चाहिए खाना, ठीक है। खाना वार्म होना चाहिए, राइट? और बार-बार तरीका बताएं बनाने का। उसको बस जायका नहीं करना। नहीं करते। तरीका बताएं। मैम पोटैटोज लिए, चिकन है उसको मैरिनेट किया ब्लैक पेपर सॉल्ट के साथ सीजनिंग करके, उसके बाद उसको पकाया, आलू को मैश किया बॉईल करके, उसके अंदर चिकन पाउडर सीजनिंग की, बस, और इसको कटलेट्स की शेप दे दी। ओके, वेरी सिंपल, बिल्कुल सही। चलें, थैंक यू। अच्छा, अभी तक किसी ने भी अनार दाना नहीं डाला? वो अनार दाने का धनिया, या सूखा अनार धनिया, दाना, ये चीज़ें थोड़ी सी जान है देसी कुजीन की। मैम ये मैंने ढाका चिकन बनाया है, इसमें मैंने तिल, स्पेशली तिल डाले हैं ताकि उसको वो ढाका चिकन वाला फ्लेवर है। हाँ। जी। और दूसरा मैं मिंट की चटनी बनाऊंगी, उसमें ढाका अनार चिकन दाना ऐड almost होगा। like चिकन पकौड़े होता है, यस राइट? मैम, यस मैम, उसका दूसरा नाम चिकन पकौड़ा। अच्छा। और मिंट की चटनी बनाऊंगी, ये सब्ज़ मिर्चों की और मिंट की, उसमें अनार दाना ऐड करूंगी और साथ में दही भल्ले बनाऊंगी। अच्छा, दही भल्ले या दही फुल्कियाँ? दही फुल्कियाँ। दही फुल्कियाँ, जी। क्योंकि दही भल्ले बहुत जी। हेवी हो जाएंगे, इसके साथ अगर दही ठीक फुल्की होगा। हो जाए तो वो ठीक शायद होगा। एक बेहतर एलिमेंट ओके। हो जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे स्पाइसेस सायरा आपने यूज़ किए हैं, दिस इज़ गुड। और देसी कुजीन में सारे ही स्पाइसेस का होना बहुत ज़रूरी है, मैम इसमें क्योंकि हमारे बहुत रिच होते हैं। और कुटी आप लाल रखे भी मिर्च हैं। है, नमक और मतलब कि नमक, कुटी लाल मिर्च और बस ये ऐड किया मैंने। नमक और कुटी लाल मिर्च है सिर्फ इसमें? यस मैम, और साथ में वो सूखा लहसुन धनिया वगैरह कुछ नहीं, और? कुछ नहीं डाला, सूखा धनिया और साथ में ये स्प्रिंकल किए ये तेल स्प्रिंकल की, काली मिर्ची तिल। हैं, आपने ये अदरक लहसुन की पेस्ट है थोड़ी सी। यस मैम। ठीक है। ठीक है, ओके।
अब लेट्स सी कि इसका बैटर कैसा बनता है, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा और crispy लेमन भी element ऐड आना किया चाहिए। मैम, और नींबू भी डाला है। हाँ, ठीक लेमन है। जूस। बिल्कुल सही। ओके, सो फातिमा, यस मैम। व्हाट आर यू मेकिंग एंड उसका तरीका बताएं, क्योंकि आपने प्रॉपर, मुझे लग रहा है कि इसमें चीज़ें ऐड की हैं। यस मैम, तो क्या इसमें क्या है? मैंने सबसे पहले पोटैटो को बॉईल करके ग्रेट किया है, हाँ। उसके बीच में सब्ज़ मिर्चें, धनिया और स्प्रिंग ऑनियन ऐड किए। स्प्रिंग अनियन भी ऐड यस मैम, वो ऐड करके एंड में इसमें सारे स्पाइस ऐड किए। इसमें सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, ये गरम मसाला और इसमें ये ऐड किया है धनिया, सूखा धनिया का पाउडर। ये सब चीज़ें ऐड की हैं और इसके अंदर मैं वेरिएशन इसकी ये करूँगी, इसमें चीज़ बॉल लगा के तो इसको फ्राई कर, ब्रेड क्रम्स सही। लगा के। वो चीज़ से एक्चुअली ना, अगर मिर्चें ज़रा ज़्यादा भी हों तो बैलेंस हो जाता है Balance हो फ्लेवर। जाता वो और बड़ा साथ में इसके साथ सर्व करूँगी ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी। यस मैम। डन। ओके एहसन, अपनी रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। जी, जो मेरे पोटैटो कटलेट्स हैं इनमें मैं सारे जो तीन इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, तीनों ग्रीन इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे। एक है इसमें मेरा फ्रेश कोरिएंडर है, उसके धनिया। अलावा मेरा मिंट है, मिंट लीव्स हैं पुदीना। और मेरा ग्रीन चिलीज़ हैं। ठीक है। वो मैंने मैश कर लिए पोटैटोज अच्छी तरह बॉईल करके, उसमें वो जो थे सारे मेरे इंग्रेडिएंट्स जो थे तीनों, उनको अच्छी तरह मैंने ब्लेंड किया और वो इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है। इसके अलावा जस्ट मैंने इसमें सिर्फ जो ग्रीन इंग्रेडिएंट्स के अलावा जो एक इंग्रेडिएंट है वो है सिर्फ सॉल्ट, उसके नमक। अलावा और कुछ नहीं है, कोई गरम मसाले इसके अंदर नहीं है। उसके बाद इसकी जो कोटिंग की है मैंने, वो इसको मैंने अंडा लगाया था पहले इसकी शेप्स बना के, उसको बाद इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर मैंने इसको कर दिया था, अच्छी तरह से रोल ऑन कर दिया था ओके। उसको। अब उसके साथ मैं इसको सर्व करूँगा, वो अब मैं इसको करूँगा ग्रीन चटनी के साथ। आप कितनी अक्लमंदी कर रहे हो कि ग्रीन चटनी, क्योंकि ये उसके साथ Exactly. कॉम्प्लीमेंट करेगा ना जी। फ्लेवर। अब एक तरफ आपने सारी ग्रीन चीजें डाली, उसमें अगर आप चिली गार्लिक सॉस साथ दे देते हैं तो वो एक जान छुड़ाने वाली बात नहीं, हो I won't जाती be है। serving that now. सो I'll नाउ serve आई कैन green सी कि chutney. आपने ये जॉब, इसी यही तो बात होती है व्यूअर्स, उसी टाइम पे वेरिएशन को क्रिएट करना। कभी कभी रेस्टोरेंट में कोई आता है बंदा और वो खाने आपसे कहता है कि जी मुझे ये चीजें मुझे अंडा चाहिए, नहीं खाना, मुझे मुझे फलां अंडा चीज़ नहीं से चाहिए, मुझे एलर्जी फलां है। नहीं चाहिए, मुझे फलां से एलर्जी है, मैं फलां खा नहीं सकता, ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, लो फैट, कीटो, मतलब कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि उसमें आज आप राइट डिसीजन ले लेते हैं कि आपने क्या चीज़ बनानी है। और आपकी खाने के बारे में नोहा होना और इन्फॉर्मेशन होना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से अब ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद बच्चों आपने अपनी सर्विस शुरू कर देनी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप सर्व करेंगे उतनी जल्दी, और जैसे ही आप अपनी सर्विस कंप्लीट कर लेंगे हम आपको बता देंगे अपनी फीडबैक, उसके बाद आप इमीडिएटली अपनी मेन डिश की तरफ चले जाएंगे। अंडरस्टूड? ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद देखते हैं कि हमारे बच्चों ने एपेटाइजर्स में क्या क्रिएट किया है। व्यूअर्स, इट इज जजमेंट टाइम। अब हमने डिसाइड करना है कि किसके एपेटाइजर किस लेवल पे है। पहले कंटेस्टेंट जिनकी डिश रेडी है प्लीज हमारे पास आ जाएं। फर्स्ट कंटेस्टेंट हु इज रेडी, उमर इफ्तिखार तैयार है। उमर आइए, अपनी डिश रखिए और यहाँ पे साइड पे आ जाएं। ओके, सो ये आपने जो तैयार किया है, कुछ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें बेटा, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें, थोड़ा सा हमें बताएं अपनी डिश के बारे में। ये मैंने रेसिपी है इसकी ऐसी कुछ, मैंने सबसे पहले आलू इसके उबाले थे, फिर आलू को उबाल के फिर उसको मैश किया, फिर मैंने अंदर चॉप किया हुआ धनिया डाला और फिर चॉप किए हुए ग्रीन चिली डाली, हरी मिर्च, उसके बाद नमक थोड़ा सा डाला, थोड़ा नहीं डाला, हल्का सही चटनी में बहुत नमक है। चटनी टिक्की स्पाइसी है। चिकन खाली सॉस रखा है। अच्छा, पुत्र लून ज्यादा है, थोड़ा सा नमक ज्यादा ही है। ओके मैम, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है टिक्की का। टिक्की का टेस्ट बहुत अच्छा है, थैंक यू। मुझे टिक्की का टेस्ट पसंद आया। इसमें अब अनारदाना डाल दिया होता तो क्या ही बात होती। यस मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। ग्रेट जॉब। अच्छा एक सेकेंड, आप उमर की डिश, हाँ जी, मनीहा की डिश हमारे पास आ गई है। आपने ऊपर से चिली गार्लिक सॉस डाला है, करेक्ट? और ये आपने खुद तो नहीं बनाया? नहीं। ओके, ये लीजिए। हमारे जजेस प्लीज टेस्ट करें।
यानी कि आप कटलेट को सिर्फ ट्राई करें, चिली गार्लिक सॉस को ना ट्राई करें, क्योंकि वो इन्होंने खुद नहीं प्रिपेयर किया। मतलब देसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें स्पाइसेस बहुत कम है। कटलेट अच्छा है, लेकिन कैटेगरी को इस आज भी आपकी डिश मीट नहीं कर रही। तो स्पाइसी अगर आप कर लेती ना, क्रश चिली और ऐड कर लेती, ग्रीन चिलीज और ऐड कर लेती, तो बड़ा स्पाइसी सा ही आपका बन जाना था। थैंक यू मनिया, प्रेजेंटेशन वाज वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट अप उमेर, सॉरी उमेर, आपको पता है ना कि इधर खड़े हो, यहाँ पे आपने ये सब मिक्स किया हुआ है ना ऑलरेडी। हाँ, ये आपने नहीं बनाई चटनी, ये आपने बेटा माइक पकड़ ले, बेटा माइक पकड़ ले। ये सुबह बना के लेके आया था साहब। चटनी बोतल की है? नहीं, मैंने खुद बनाई है मैम। मैं आपको बता देता हूँ मैंने कैसे बनाई है। किस तरह हुई है ये? मैंने इसको पकाया चूल्हे पे अच्छे से। चाट मसाला ज़्यादा थोड़ा सा डालते हैं। आपकी इतनी प्यारी कटिंग थी, चने एक्यूरेट बॉयल हैं, सब कुछ इम्प्रूव कर सकते थे आप। आलू चने इस तरह नहीं होते, आलू है ही नहीं। हम चना चाट है ना ये। चना चाट में भी आलू होते हैं बेटा, आलू होते हैं। अगर आलू नहीं भी डाले तो बेटा जायका बहुत, और जायका उसके अंदर थोड़ा इमली का पानी होता है। आई लव द फैक्ट दैट आपने खटास होती वेरिएशन दी है। पर खटास बेटे होती है। लग रहा है कि जैसे हम कोई सैलेड खा रहे हैं, चना चाट नहीं महसूस हो रही। ये इमली का पानी अगर होता ना, अगर आप उसी में डाल देते तो अच्छा था। थैंक यू बेटा, वेरी गुड। क्योंकि ये इसी मरले के, और जैसे जैसे आप लोग क्लियर होते जा रहे हैं बच्चों, आप लोग अपनी अपनी नेक्स्ट डिश तैयार करें। जी एहसन हमारे पास अब आ गए हैं। व्हाट अबाउट यू एहसन? अच्छा, मुझे अच्छा ये लगा कि इनके थोड़े से अपनी शेप को होल्ड कर रहे हैं। क्रिस्पी भी है हमारे साथ। पहले तो मैं ये ट्राई करूँ ना, उसके बाद देसी फ्लेवर आ रहा है इसमें। आई लाइक कबाब है ये? सॉरी, ग्रीन कबाब है। ग्रीन कबाब है। जी जी, ग्रीन कबाब, यस। आई लाइक इट। बाहर से क्रिस्पी है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी है। गुड जॉब एहसन। थैंक यू। हमारी फ्यूजन देसी डिश फातिमा। ओके, पानी को आज इसलिए रखा है ताकि पैलेट हमारी क्लेंस हो। ओके, सो नेक्स्ट डिश की तरफ अब हम बढ़ते हैं। इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। हाँ, आज Thank you, इनकी ma'am. प्रेजेंटेशन बहुत बहुत अच्छी है, लग रहा है कि एफर्ट किया है। बस यस हाँ, मैम। थोड़ा टेस्ट इन्हांस करती हैं आप। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, फ्लेवर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इन्हांस होना चाहिए था। चीज़ का फ्लेवर, चीज़ का मुझे ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, इनकी चटनी भी मज़े की है, ये देखें। प्लीज़ ट्राई इट बिकॉज शी इज़ डन अ गुड जॉब। थैंक यू मैम। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है आज। वेरी नाइस। बच्चे, आपकी फ्यूजन कामयाब रही है। वेल डन। थैंक यू। मुझे डाउट था, बट थैंक यू फॉर प्रूविंग मी रॉन्ग। एंड फाइनली सायरा, जिन्होंने आज 2 डिशेस सिलेक्ट की थी। ओह सॉरी, कोई बात ओके, ये गिर गया। सबसे पहले हम आ जाइए सायरा। ओके, सो एवरीथिंग मेड बाय हरसेल्फ। ये हमारे दही फुल्कियाँ हैं विद पोटैटो, वेरी नाइस। एंड साथ में वो, अब शक्ल से तो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, जायका क्या आएगा ये हमें पता चलेगा विद इन अ फ्यू मिनट्स। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, एक मशवरा। जी। नॉर्मली बोनलेस चिकन जब हम यूज़ करते हैं ना ढाका चिकन के लिए, अगर हम डार्क मीट को यूज़ करें ना, यानी कि हाय। हाय। हाय गरम, इट्स वेरी गुड। बहुत अच्छा चिकन। मैं अगर सिर्फ इसी के ऊपर जज करती yes. तो एपेटाइजर्स में ये मेरी फेवरेट डिश है अभी तक। सॉस भी बहुत अच्छी है। लेकिन अब क्योंकि आपने दूसरी डिश प्रेजेंट की है,
सही देसी चटनी बनाई है और पूरे इसको ये मीट कर रही है कि इसने पूरा अनारदाने की चटनी है। तायरा, वंडरफुल। थैंक यू मैम। गुड जॉब, वेल डन। लेट आई आज आप लेट लतीफ हो गई सर्व करने में, एंड में आई, लेकिन क्या बात है, आपने 2 डिशेस तैयार की और बहुत अमेजिंग और इसका जायका बहुत ज़बरदस्त है। ये तो Good बहुत job, ही मजे का है, मतलब चिकन बहुत अच्छा है। मजीद खाने को जी चाह रहा है। और ये एक डिमांड होती है कि आपका दोबारा खाने को दिल चाहिए, दोबारा ये खाने गुड फूड की क्वालिटी होती है। वेरी गुड सायरा। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं ये रहने दो, हम खा रहे हैं, ये हम खा रहे हैं, हमने नहीं देना ये किसी को। और चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने गरम गरम खाना खा लिया होगा और हमारे कंटेस्टेंट्स अपनी नेक्स्ट रेसिपीज की तरफ जाएंगे, अपने मेन कोर्सेज की तरफ, जो वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और ऑफ कोर्स एपेटाइजर्स पे जजमेंट भी हो गई, हमने मार्किंग भी कर ली। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मुझे बताइए कि आपकी क्या फीडबैक है? मुझे आज एसन से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। एसन जितना अच्छा चल रहे थे, मुझे मज़ा नहीं आया आज इनकी डिश का। उसके अलावा मनीहा का टेस्ट बहुत अच्छा था कटलेट का, लेकिन वो कैटेगरी को कहीं से भी मीट नहीं कर रही थी। फातिमा ने बहुत इम्प्रूव किया है और फातिमा जो है वो उनकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी, टेस्ट भी ठीक था। बाकी सायरा तो जी जिस दिन से आई हुई है उस दिन से काम अच्छा कर रही हैं। लेकिन वही वाली बात है ना, पल्ला किसी भी वक्त पलट सकता है। अच्छा काम आपका कितना भी हो, उस वक्त एट द स्पॉट आप क्या क्रिएट करते हैं वो बहुत मैटर करता है। एडवर्टाइजर की हद तक तो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन हमने अपनी जजमेंट को स्प्लिट किया है व्यूअर्स। आधा मार्क्स जो हैं, अगर 10 में से हम ग्रेडिंग कर रहे हैं, 10 में से हम ग्रेड करेंगे आज, और आज इनको इनके मार्क्स भी बताएंगे, तो 5 में से हमने मार्किंग की है इनके एपेटाइजर की और उसके साथ जो लवाजमात थी, और अब 5 में से हम जज करेंगे इनके मेन कोर्स को। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक बंदे ने अच्छा एपेटाइजर सर्व कर दिया तो अब उनके ऊपर जजमेंट लाइट होगी उसके ऊपर, बल्कि शायद हम ज़्यादा स्क्रूटनी से उनको देखें। बिल्कुल। और आज काफ़ी मैंने जैसे कि हुमा ने बताया, फातिमा ने काफ़ी इम्प्रूव की है, और मनीहा का टेस्ट का बड़ा इशू था, लेकिन आज उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। टुडे आई हैव टू एडमिट दैट मुझे जिसने बड़ा प्लेजेंटली सरप्राइज किया है वो मनीहा है। उनका इवन दो कैटेगरी शायद वो उस लेवल पे नहीं रीच कर पाई जो मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी। मतलब जो हमने कहा था देसी में ही रहना है, लेकिन जो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया वो ये किया कि अपने टेस्ट के ऊपर उन्होंने काम किया। अल्टीमेटली गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट ही होती है। कभी कभी डिश की शक्ल इतनी अच्छी नहीं होती, आप चख लेते हैं मुरव्वतन, लेकिन दोबारा खाने को मजे की दिल करे। निकलती है, आप कहते हैं कि यार लेट्स ट्राई इट। बट दोनों चीज़ों पे जो अच्छी तरह से पूरी तरह उतरी वो मेरे ख्याल से सायरा ही थी आज। ओके गाइस, लेट्स गो एंड चेक आउट कि आज ये बना क्या रहे हैं अपने मेन कोर्सेज में। सो मेन कोर्स में सायरा हमें गाइड करें कि आप आज क्या बना रही हैं। मैम मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ, साथ में मलाई बोटी। चिकन पुलाव और जी, मलाई मलाई बोटी। बोटी, अब आप मलाई बोटी पहले से तैयार कर देंगी तो वो रबड़ जैसी नहीं हो जाएगी? नहीं मैम, अभी इसको दम पे रखना है। अच्छा, दम पे रखोगी, कोयले का टच दोगी जी, इसको? यस ओके, कोयला ग्रेट। और चिकन पुलाव ही बना रही हो? यस मैम, चिकन बेटा पुलाव। इतना चिकन चिकन चिकन, कोई थोड़ी वेरिएशन नहीं ले आती बेटा? मैम देसी चिकन है। देसी चिकन पुलाव, देसी बर्गर पुलाव बना रही हैं आप? नहीं, मेरा मतलब था वेरिएशन से सायरा, कि मतलब हमने तीनों चीजें आज चिकन मैम की बनाई हैं। सेकंड टाइम में मैं फिश बनाऊंगी। अच्छा ओके, ठीक है। ओके, सो ये बताइए कि आप मैडम क्या बना रही हैं? चिकन चिनवारी कढ़ाई। चिकन शनवारी कढ़ाई। अच्छा, लाइक द वेरिएशन, पहले इन्होंने पोटैटो और चीज़ से बनाया, अब ये चिकन शनवारी कढ़ाई बना Yes, रही है। ओके, और ये बनाएंगी कैसे आप? मैम इसको पहले ऑयल में फ्राई करूंगी, इसके अंदर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी, उसके नहीं। साथ इसको फ्राई करके दूसरा चूल्हा आपको चाहिए, आपको ले आपको देते हैं। सेकंड चूल्हा चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ जी, पहले ऑयल में फ्राई करना है चिकन को, उसके बाद में इसमें गार्लिक पेस्ट डाल के इसको फ्राई करना है, थोड़ा सा लाइट ब्राउन इसको कर लेना है। फिर देन इसके अंदर हमने स्पाइस ऐड करने हैं। स्पाइस हम थोड़े से योगर्ट में ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर और सॉल्ट वो डालेंगे इसके अंदर, और टमाटर के ब्लांच करके अगर हमें चलती है तो हम ब्लांच करके डाल दें। हम टाइम मैनेज करेंगे अपना। आप टाइम मैनेज करेंगे, हम Very टाइम good. मैनेज करेंगे। जी मिस्टर। जी, ये मैं बना रहा हूँ चिकन हांडी। इसी ग्रेवी, पहले मैं रेड ग्रेवी तैयार की है जो कि ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी कुजीन की बेस होती है, रेड ग्रेवी। तो उसमें मेजरली तो 3 इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, जो है आपका उसमें टमाटो जाता है, अनियन जाता है, और उसके अच्छा, अलावा मुझे ना garlic। टमाटर के छिलके नहीं नजर आ रहे, जो बहुत ही अच्छी वो बात ब्लेंड है। किया मैंने, वो क्योंकि वो बना इसको मैंने सीधा सॉटे करके उसमें फिर ब्लेंड किया और वो ऐड किया मैंने इसमें ग्रेवी। बिल्कुल सही। ओके, और इसके साथ सर्व क्या होगा? इसके साथ मैंने इसमें ये डाले हैं, स्पाइसेस डालने हैं। ये गरम ज़ीरा है, वो है रोस्टेड
क्यूमिन सीड्स वो डाले उसमें पाउडर उसका, उसके अलावा कोरिएंडर सीड रोस्टेड है उसका भी पाउडर ऐड किया, उसके अलावा मैंने इसमें ये रेड जो चिली पाउडर है वो ऐड किया, टर्मेरिक पाउडर ऐड किया और सॉल्ट ऐड किया। हांडी बना रहे हैं आप? अच्छा, मुझे यहाँ उसके साथ पिस्ते नान बादाम रोटी क्या नजर आ रहे हैं, ये रोटी क्यों नान है? के साथ सर्व करूँगा जी। ये पिस्ते बादाम क्यों है? ये गार्निश के लिए? नहीं, ये अलग से अलग से आपने रखे हुए, बिल्कुल सही। वो होता है ना कि बंदा इंसान अपने साथ एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाती है। के लिए अच्छा, अपने खाने के लिए रखा हुआ है। दे दो माइक, तुम्हें हमने माइक ही नहीं देना, तुम लड़के ही वेरी ठीक गुड। नहीं। अपने खाने के लिए पिस्ते बादाम रखे हुए अपने खाने के लिए पिस्ते बादाम रखे हैं, बिल्कुल सही। ओके मनीहा, ये बताइए कि आप क्या बना रही हैं अपने मेन कोर्स में? बोनलेस हांडी। बोनलेस हांडी। अच्छा, हमारे बच्चे बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं, वो वाली मीट यूज़ कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इजी होती है। अगर ये आज मुझे वो भी बना के दे देते ना, जो हमारी दाल होती है माश की दाल, कड़ी पकौड़ा बना लेते, कड़ी पकौड़ा बना लेते चावल के साथ, या माश की दाल बना लेते विद राइस। एक अच्छी माश की दाल, अचारी माश की दाल या प्लेन माश की दाल अच्छी बनी हुई हो, मसालेदार, खट्टे बैंगन बना लेते, खट्टे बैंगन बना लेते। तो आई मीन ये कोई ज़रूरी तो नहीं था कि हम गोश्त ही बनाते। हाँ। तरीका, डिश का तरीका मनीहा, तरीका बताओ। तरीका मुझे देख रही है ऐसे करके। हाँ, मेरे शहर कुछ है नहीं, सबसे पहले प्याज को हमने सोटे किया है, उसके अंदर गार्लिक और लहसुन का पेस्ट डाला है, उसके बाद टमाटर को फाइन चॉप करके वो डाला है। ग्रैंड मैंने कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है। ठीक है, ये भून के करेंगे। हाँ जी, मैंने भुना है इसको। उसके बाद बोनलेस चिकन लिया मैंने, ब्रेस्ट पीस, उसको मैंने बोनलेस कट के इसके अंदर डाल दिया और दही इस पे ऐड किया। बस। सर्व किस चीज़ के साथ करोगे बेटा? पराठा। पराठे के साथ। और वो खुद बनाओगी? हाँ जी। गुड। यू सी, इन चीज़ों के फिर एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो जाते हैं व्यूअर्स। काटी जा रहे हो और मेरे माइक को भी गंदा करोगे। हाँ, बताओ कि क्या हो रहा है? मैम ये मैं चिकन कबाब और साथ ग्रेवी होगी इसमें। ये चिकन कबाब है या बीफ है? ये बीफ है। अच्छा ठीक है, आप चिकन कबाब बना जी, मैं चिकन बनाऊंगा और उसके साथ ग्रेवी होगी साथ। अच्छा, ग्रेवी वाले वो जो कबाब होंगे। चलो, मसाला different- कबाब। मसाला कबाब इसको कहते जी। हैं। वेरी गुड। ओके। मतलब कोफ्ते से लहट के गए लोग। और बना साथ सर्व किस चीज़ के करोगे? साथ नान होंगे। नान होंगे, बिल्कुल सही। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, तुसी की कर रहे हो पुत्र? अस्सलाम वालेकुम। फिर से अस्सलाम वालेकुम। दिखाओ, ये मैं घुमा लेती हूँ, आप बताएं बना क्या रहे हैं? मैं चिकन कढ़ाई। अच्छा, तरीका तो बताओ ना। मैंने सबसे पहले मैंने प्याज लिया, हाँ उसको चॉप किया अच्छी तरह, ठीक है, तो उसको ऑयल के अंदर सोते किया। हाँ जी। फिर मैंने जिंजर गार्लिक और लहसुन की ना पेस्ट बनाई थी, ठीक है। उसको चॉप करके उसकी पेस्ट बना के उसको अंदर किया। फिर मैंने टमाटर डाले, नमक, लाल मिर्च डाली है इसमें, हल्दी बिल्कुल हल्की सी डाली है। तो उसके बाद जो ग्रेवी थे उसको ग्राइंड करके तो अब जो गोश्त है ना वो अलहदा फ्राई किया। मसाला जात क्या डालोगे इसमें आप? मैं अभी तो माइक बेटा करीब कर लो। अभी तो मैडम सबसे पहले तो मैंने नमक डाला है, हल्दी डाली है और हरी मिर्च, लाल मिर्च डाली है, सही। अभी और स्पाइसेस ऐड करोगे आप? और स्पाइसेस ऐड करूँगा। अच्छा। और साथ में ग्रीन चिली वगैरह। लेट्स सी कि फाइनली क्या होता है। चले, आप अपना काम कंटिन्यू करें बेटा। अच्छा, अब बात ये है कि देसी जो कुजीन है वो क्योंकि इतनी हैवी होती है ग्रेवी में और बाकी चीज़ों में, तो हमारी एक्सपेक्टेशन आज हमारे बच्चों से यही है कि जायका बहुत अच्छा हो। क्योंकि देखिए, देसी डिश के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊपर से धनिया डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, लंबे कटे हुए आपने उसके ऊपर अदरक के पीसेस डाल दिए। ये तो मतलब बहुत ज़्यादा तरीका नहीं है डेकोरेट करने का देसी खाने को। सीजनल वेजिटेबल्स भी अगर ये इंतखाब करते तो वो भी एक्स्ट्रा हो जाना था इनके लिए। मतलब बैंगन है, गाजर है, आलू मटर गाजर बहुत आजकल आई हैं। अच्छा, आपके ख्याल से क्यों नहीं बच्चों ने कोई वेजिटेरियन चीज की तरफ क्यों नहीं गए? मतलब ये भी तो हो सकता था तो खट्टे बैंगन और साथ में दाल दे देते, मिक्स वेजिटेबल बना लेते, मिक्स वेजिटेबल बना लेते, अचारी बैंगन बनाते, कड़ी चावल। कड़ी आज के मौसम के लिहाज से। अच्छा, सायरा यही कह रही है कि इनमें टाइम बहुत लगता है चीज़ों में। नो डाउट टाइम लगता है, लेकिन चिकन के अलावा भी डिशेस यूज़ की जा सकती थी। अगर भुना हुआ कीमा बना लिया जाता या कोई इस टाइप की चीज़ की जाती, टाइम मैनेजमेंट अगेन बेहतर हो तो चीज़ें तैयार हो जाती हैं। प्रेशर कुकर ले आते, हाँ प्रेशर कुकर ले आते तो प्रेशर कुकर में भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आप बना सकते थे 10 मिनट्स 15 मिनट्स में आपका बन जाता है। कढ़ाई है ना, जिस तरह कढ़ाई हमारे जो हैं उमर भी बना रहे हैं और फातिमा भी बना रही।
और वो देखिए वो शिनवारी कढ़ाई बना रही, वो रेगुलर मसाले वाली बना रहे। सो लेट्स सी Variation क्या होता है। देसी ब्रेक में में भी अभी बहुत अच्छा है। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद देखते हैं कि क्या कुकिंग टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं और हमारे शेफ्स हमें गाइड करेंगे कि जो भी ये लोग चीज़ें कर रहे हैं उनके बारे में इनकी फीडबैक क्या है ब्रेक के बाद। इम्प्रूव हो गए हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और यहाँ पे मुनीरा बड़ी ना जिस तरह मां नहीं खुश होती साडे मुंडा जवान हो गया, साडी कुड़ी कितनी अकलमंद हो गई है मां सदके। क्या हो रहा है तुम्हें? मैं कह रही हूँ कि Control आज yourself, बच्चे मुनीरा। काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि जो चीज़ बेसिक वो स्कूल कॉलेजेस में नहीं सीख पाते थे, इस प्लेटफॉर्म में इन्होंने, मेरा ख्याल है कि इस 2-4 दिनों में बहुत कुछ सीखा है। में जहाँ पे ये लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे तो इनको एक जो होता है ना, देखो स्कूल जब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में होते हैं कहीं पे भी होते हैं, हमेशा हमें यही कहा जाता है कि अभी प्रैक्टिकल लाइफ तुम्हारी शुरू होनी है। एग्जैक्टली। इनकी प्रैक्टिकल लाइफ का 1 हफ्ते की डोज हमने इनको दे दी है। बिल्कुल एग्जैक्टली। बात ये कि व्यूअर्स शेफ वो है जो हर चीज कर सकता है। कंपनी के हम सीईओ को देखते हैं, कोई शख्स है वो कंपनी का सीईओ बन गया है, उसको सिर्फ अपनी पोस्ट का पता है, उसको ये नहीं पता कि पीएन का क्या काम कर रहा है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है, मार्केटिंग में क्या हो रहा है, सेल्स में, हर फाइनेंस, नॉलेज होना चाहिए। और जब आपके पास हर चीज की नॉलेज होती है व्यूअर्स, तो फिर आपकी कारकर्दगी भी बहुत अच्छी होती है। जब तक आपको ये नहीं पता कि सफाई जब आपको खुद करनी पड़ती है तो कितनी खजल खुआरी होती है और कितना ज्यादा इंसान तंग होता है, तो फिर आप काम भी नीटली करते हैं। मुनीरा को याद है मैंने मार्को पोलो में मॉप भी लगाया है, मैंने देश के बड़े बड़े पतीले भी धोए। एग्जैक्टली। ठीक है, जब कोई नहीं उठाने हम वाला लोग इकट्ठे ही थे और जुगन वही बात मैं हुमा से इस बार डिस्कस कर रही थी कि हमने जितनी पी काटी हुई है, जितनी मेहनत डेडिकेशन से काम किया हुआ है ना, लेकिन फिर वही बात कि जब हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो हमने कुछ हमारी प्रैक्टिकली तब निकल के सामने कि भी हम क्या कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है जुगन आपके साथ तो इतने अरसे से काम कर रहे हैं, आपने कितना हमें गाइड भी किया, एंड मैं ये कहूँगी कि आप तो मेंटोर भी हैं, आपने बहुत कुछ सीखा भी आपसे। भाई मेरे से तो आपने सिर्फ टेलीविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखा है, अपना काम तो आप लोग करोड़ गुना बेहतर जानते हैं। अच्छा एक और बात व्यूअर्स, ये जो हम होस्ट की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हर किसी को उसका काम बता रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, जिसका काम उसको साजे या सांझे साझे काम उसी को साजे उसी को सूट करता है। देखिए उस दिन ना मैं और मेरे हस्बैंड और मैं एक डिस्कशन कर रहे थे, कुछ हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन की, तो मुझे हंसी आ गई, तो कहते हैं हंस क्यों रही हो? मैंने कहा जान आप बहुत अच्छे वकील हैं लेकिन आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं हैं और ना ही आप आर्किटेक्ट हैं और ना ही मैं हूँ, तो बेहतर है कि हम किसी बंदे को हायर कर लेते हैं जो घर के जो 1-2 मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, जो हम अपनी सांस मार रहे हैं, जिसने पूरी जिंदगी इस पे लगाई है उसको बताने दें, बट उसके लिए पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है। और यही इन बच्चों को हमने एक्सप्लेन करना है कि सिर्फ 4 चीजों को मिक्स करना, यानी वो तो अब YouTube पे भी जाके आप देख सकते हैं रेसिपीज, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एनी मोर। यूट्यूब पे किसी भी डिश का नाम डालो आपके पास आ जाएगा। आप कहें कि भी ईस्टर्न वेस्टर्न फ्यूजन डिश, आपको 50 उसके नाम के भी आ जाएंगे। सो एक्चुअली एंड में तो यही चीज है ना कि आपके स्किल्स क्या है, स्किल्स, आपकी कुकिंग क्वालिटी क्या है। स्किल अगला जो जमाना आ रहा है वो तो स्किल बेस ही है कि आपके हाथ में जितने स्किल्स होंगे आप उतना ही आगे तरक्की कर पाएंगे। और बच्चों में काफ़ी जज्बा, जोश, और वही मैं कल बता रही थी कि मज़े मज़े के जो हैं हमारे पकवान अब देखेगा पूरा पाकिस्तान के बच्चे क्या करें प्लस के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। बिल्कुल, अब मैंने बच्चों को एक गाइडेंस देनी है। गाइस हेलो, all 6 of our chefs, Saira, Fatima, Ehsan, Maniha, Umair and Umar, प्लीज़ आप अपनी अपनी डिशेस को प्रिपेयर करना शुरू कर दें, क्योंकि आफ्टर इस जो सेगमेंट के बाद ब्रेक आएगी, ब्रेक के बाद आपकी सर्विस शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने डिसाइड करना है और हमारे पास वक्त कम होता है और इसी के दौरान हमने 2 लोगों को एलिमिनेट करना है। व्यूअर्स, आपके फेवरेट शेफ्स कौन है? शेफ्स टू बी, अभी तो उन्होंने शेफ बनना है, बट आपके फेवरेट्स कौन है? आपने हमारे साथ जरूर शेयर करना है। हम ये जानना चाहते हैं कि हु आर योर फेवरेट्स। हम इसीलिए अभी एक डिस्कशन कर रहे हैं टू फिगर आउट कि भाई वो क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मैटर करती हैं। टाइम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आप टाइम में हावड़े में चीज को चखे ना। अब जैसे कि नमक बहुत ज्यादा था रायते में, उमर के रायते सबसे पहले उमर लेके आए सर्व करने के लिए, लेकिन उमर को चेक करके आना चाहिए था। अगर रायते में नमक ज्यादा था तो उसको सबसे बेहतर तरीका मैनेज करने का ये कि आप थोड़ी सी और इसमें दही डाल दें। बेसिकली तो जुगन जो आपकी ओरिजिनल चीज है उसका ही टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि उसके साथ किसी कॉन्टिमेंट की जरूरत ना पड़े। कॉन्टिमेंट तभी ऐड किया जाता है जब फ्लेवर को इन्हांस करना, और अगर
इन्हांस करने वाली चीज इतनी ओवरली नमकीन या मीठी या तो whatever फिर हो वो बहुत मुश्किल आता है। बिल्कुल। वैसे हमने इन लोगों से कोई मीठी चीज़ें नहीं ट्राई की, मैंने यही सोचा है कि जब हम फाइनल की तरफ जाएंगे बिल्कुल। तो हम इनसे कल डेफिनेटली एक मीठा भी होगा करेंगे। बल्कि हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मेरे ख्याल से जो हमने फाइनल की तरफ जाना है, जो फाइनल 4 हमारे होंगे, आई थिंक हमें उनसे पूरा एक मेन्यू लेना पूरा चाहिए, मेन्यू। स्टार्टर, मेन कोर्स और मीठा, और जो सबसे बेहतरीन बनाते हैं ये अपनी मर्जी से बनाएं। बिल्कुल। कॉन्टिनेंटल बनाना है, टर्किश बनाना है, जो जर्मन भी बनाना है, बनाना है। फ्रेंच क्विजीन बनानी है, जो देसी ये बेस्ट बना सकते जो बेस्ट बना सकते हैं बनाएं। हम इनको खुला मार्जिन देंगे, लेकिन जजमेंट उतनी सख्त होगी। ठीक है, राइट? तो व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं मेरे ख्याल से। लेट्स गो टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हमारी सर्विस का एलिमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आज हमने सोचा कि हम इनको ज़्यादा बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे इस मरहले में। थोड़ा सा जब ये सर्व करेंगे तो तब हम इनसे मज़ीद डिटेल्स जान लेंगे इनके खाने के बारे में, क्योंकि ये बड़ा फोकस वाला काम है। 2 लोगों ने इनमें से निकल जाना है, यानी कि अगर 6 में से 2 लोग निकल जाएंगे तो 30% तो एलिमिनेशन होने वाली है ना। तो जजमेंट इज गोइंग टू बी हार्श एंड डिफिकल्ट। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर अपने मेन कोर्सेज की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और अब बहुत ही तेजी से हम ट्राई करेंगे डिशेस। सबसे पहले कंटेस्टेंट जो भी रेडी है प्लीज हमारे पास आ जाएं। ओके, एहसन सर्वर इज रेडी। स्टैंड हियर, माइक, डिस्क्राइब योर डिश। ये मैंने बनाई है चिकन हांडी, रेड ग्रेवी के अंदर जो इसकी बेस होती है चिकन हांडी की। ठीक है। इसका डिफरेंस ये है कि अगर आप कढ़ाई बनाते हैं और हांडी बनाते हैं, कढ़ाई में ये डिफरेंस आता है कि उसमें आप प्याज ऐड नहीं करते, लेकिन हांडी में आप प्याज जाते हैं। तो वो सारा मैंने इसमें किया, और उसके अलावा जो गार्निशिंग इसके ऊपर है वो मेरी है ग्रीन चिलीज हैं, नान आपके ठंडे हैं बट दे आर सॉफ्ट। सॉफ्ट बट ऑल्सो गरम है जरूरी ना पुत्र। अच्छा चलें गाइस, ट्राई। वेरी नाइस, थैंक यू। वेरी नाइस, आई लाइक इट। बहुत ज़्यादा मिर्चे भी नहीं है। हांडी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो तो बस जायका हो जाती है। नाइस, बैलेंस्ड है बिल्कुल। नान मैंने ट्राई करने ज़रूरी नहीं समझे, बिकॉज अल्टीमेटली साथ में चटनी है, प्याज के साथ पूरा फ्लेवर दे दिया। जीरा पता चल रहा है कि इन्होंने रोस्ट किया हुआ नजर आ रहा है। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। It's nice. I like your presentation. I like the fact that you've made an effort. Effort के भी बड़े points होते हैं। और जिस देसी स्टाइल से उन्होंने सर्व किया है, हांडी और उसके साथ छोटी सी जो डोई है जी लकड़ी की, और हांडी क्या गरम है, Warm it's not है। कि वो ठंडी है। थैंक यू सो मच एहसन, वेल डन। नेक्स्ट डिश हमें कौन सर्व करने वाले? अच्छा ओके, उमर ने स्पीड एंट्री मारी है, उमर इफ्तिखार ने। थैंक यू बेटा। इस साइड पे आओ। अच्छा, ये रोटी आपने खुद बनाई है? यस मैम। ठीक है, तवा नहीं सिर्फ ठीक है, तवा नहीं लब्बा सी, दैट्स ओके। लेकिन चपाती आपने बनाई है तो इस वजह से चपाती मैं चखूंगी भी। ठीक है, मज़े का है। आप लोग बताएं बेहतर। मैं तो थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। टमाटर मीठी क्यों है? मीठी मीठी टमाटर की वजह से, टमाटर ज़्यादा है, प्याज ज़्यादा, प्याज एंड टमाटर दोनों है ना, मसाला थोड़ा कम है। बट चपाती अच्छी बनेगी। हाँ, एफर्ट है। एक एफर्ट है। और नान भी मतलब सॉफ्ट है, नान सॉफ्ट है, बट खैर वो तो बाहर के इतना मंगाए warm हुए हैं ना, नहीं है, तो हाँ। इस वजह से मैंने यही कहा था कि इन पे हम कोई जजमेंट नहीं पास करेंगे। बट डिश इन जनरल अच्छी है, हांडी में सर्व किया है, गरम गरम है। वेल डन, थैंक यू। गुड जॉब उमर। ओके, नेक्स्ट डिश अब हमें कौन सर्व करने जा रहा है? टाइम मेरे पास कम है एंड मैं नंबर होंगे आप जो टाइम पे जो करेगा, क्योंकि नेक्स्ट मरहले में मैंने जजमेंट पास करनी है और वक्त बहुत ज़्यादा हमारे पास कम है। सो आई नीड यू गाइज टू बी अ लिटिल बिट मोर फोकस्ड और अपनी अपनी डिशेस सर्व करना शुरू करें। मैंने यहाँ बेटा कहाँ तक पहुँचा है आपका? दुनिया पराठा बना रही है। वाओ, वेरी नाइस।
गुड आफ्टरनून। मुझे मनीहा का स्टाइल बड़ा पसंद है, अपनी प्रेजेंटेशन का भी और अदरवाइज भी, एंड आई हैव हाई होप्स फॉर मनीहा टुडे कि किस किस्म की चीज़ ये हमें सर्व करने जा रही हैं। मनीहा टाइम खत्म हो गया बेटा, ले आओ गार्निश गार्निश में तुम अपनी वो खराब कर दोगी। सो मेरे ख्याल से आप अब छोड़ दें जो भी आप और करें जो और ले सबसे आएं। पहले मैंने कहा था टाइम का जरूर ख्याल रखें। आप time। अगर टाइम का ख्याल नहीं रखते हैं तो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है सिचुएशन। सो आई एम ले आओ वेटिंग। मनीहा, बस ठीक है ले आओ, टाइम ना चला जाए। ओके जो नहीं ट्राई हो पाएंगी डिशेस फिर वो नहीं ट्राई हो पाएंगी। बाद में मुझे मत कहिएगा क्योंकि इस वाले मरहले में हमारे पास लिटरली अब 2 मिनट रह गए हैं। आजो बे। तो जिसकी जजमेंट रह गई उसकी जजमेंट रह गई। सो दैट्स दैट। ले आओ, अब क्या हो सकता है। आइए। ओके, वेरी नाइस मनीहा, आई लाइक द वे यू प्रेजेंटेड इट। आई लाइक मतलब द जनरल लुक ऑफ इट इज वेरी नाइस एंड द फैक्ट दैट इन्होंने पराठा खुद बनाया है। चुई लग रहा है मुझे। अच्छा, मुझे क्रिस्पी पर्सनली पसंद है पराठा, बट इनके जो वो है आटा है, आटा वो ठीक नहीं है। सफेद आपने मैदे की बनाई है। मैदे की बनाई है। आपकी हांडी भी मीठी है, बहुत मीठी है। आपने हांडी में केचप ऐड किया केचप है। ऐड किया क्या मतलब क्योंकि इसमें कैप्सिकम गया है, इस वजह से, कैप्सिकम की वजह से। जलफ्रेजी है ये हांडी है, जलफ्रीजी हांडी है। इवन जलफ्रेजी है बेटा, उसके ऊपर अंडे लगते हैं बेटा ये बहुत मीठा है। और ये टू स्वीट है। मुझे ये लग रहा है कि कोई शाशली की भी वेरिएशन है। मंचूरियन की थोड़ी थोड़ी कह सकते हैं। नहीं बट बेटा आई डिडंट आस्क यू फॉर मंचूरियन, आई आस्क्ड फॉर अ प्योरली देसी डिश टुडे। एनीवे चलो, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और ये कि अगर आप केचप ना ऐड करती रहने देती तो कैप्सिकम के साथ भी सही रहना था, चिकन विद कैप्सिकम भी कर लेती आप। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट डिश किसने ट्राई करानी है, बिकॉज आई एम नाउ आउट ऑफ टाइम और आई विल नॉट, मैं वो मतलब इतना मार्जिन नहीं दे सकती किसी को भी। सो अब आप देख लें, 3 लोगों ने अपनी डिशेस। अच्छा जी, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। अब जिनका नई डिश ट्राई होगी उनकी फिर जजमेंट सिर्फ उनकी उस पर डिसाइड होगा। सो मैं बिल्कुल जो है क्लोज करने लगी हूँ। ओके ओके, फातिमा ले आई हैं तो आप जल्दी से फातिमा का भी ट्राई कर लेते हैं। ये आपने खुद बनाया है अभी? नो मैम, ये रेडीमेड। रेडीमेड है, आपने खुद क्यों नहीं बनाया? आप कुछ बना तो रही थी। मैम टाइम शॉर्ट हो गया था इस वजह दिखाइए, बन रहा है अभी? से। नहीं मैम, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी रेडीमेड था। ये क्या है? शनवारी। शिनवारी कढ़ाई। अच्छा, बिल्कुल ही बहुत ही ड्राई है शनवारी में भी। थोड़ा सा तो कुछ होता है। बेटे हम लाइव शो में हैं, आपसे इस वक्त हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आपकी अगर डिश रेडी है तो ले आए, नहीं रेडी है तो फिर रहने दें। ऐसे ही डाल के ले आओ, कोई हाँ बात जी। नहीं, कच्चे हैं तो कोई बात नहीं। मेरे पास अगली ब्रेक में बिल्कुल टाइम नहीं ले होएगा। आओ ऐसे ही। बहुत ब्लैंड है, आपने ये ट्राई किया? हाँ। बहुत बहुत ब्लैंड है। थैंक यू फातिमा, ले जाइए। थैंक यू। और प्रेजेंटेशन भी आपने ये इस गंदी सी प्लास्टिक की ट्रे में की है। साफ भी नहीं किया I did- उसको। साफ भी नहीं किया। आई एम नॉट हैप्पी। और टाइम बिल्कुल मेरे पास खत्म हो गया है, जल्दी लेके आइए। इसके बाद आई एम नॉट ट्राइंग एनीथिंग एल्स। एक तो ये क्या तरीका है प्रेजेंट करने का चीज। उमर इधर आइए, उमर इधर आइए, प्लीज ट्राई कर लीजिए हमारे जजेस। ये कबाब आपने यहीं पे बनाया है या रेडीमेड थे ये? ये घर पे बनाए थे मैंने, साथ सुबह बना के। नहीं, आप सुबह क्यों बना कर लाए? मैंने वो कीमा जो पीस लिया था ना उसके साथ ही सारे मैंने बेटे ये आपने घर पे नहीं बनाए, ये आप डब्बे वाले लेके आए हैं। मैंने फ्राई किया ना उसको। ये डब्बे के थे ना? ये डब्बे वाले नहीं थे। आप घर से क्यों कबाब बना के लेके आए यहीं पे थे? थोड़े से 2 बना लेते कबाब। ठीक है उमर, ये भी ले जाइए हाँ। आप। थैंक यू। यहाँ पे अब हम क्लोज करने लगे अपना। ले आओ ले आओ। You have 1 minute. If you can't bring it immediately, Saira, ले आओ, I'm ले आओ। closing it. दीजिए। चावल अनकुक्ड हैं आपके अभी। नमक भी तेज है। व्यूअर्स, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फाइनल जजमेंट पास करेंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आई एम सॉरी, मैं आप 6 के 6 को ये कहूँगी कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। 1-2 लोगों के अलावा मेन कोर्स बहुत बुरा था। आई एम नॉट हैप्पी विद यू गाइज राइट नाउ, और मैं अभी तक आप लोगों के साथ बहुत लाड प्यार से चलती आ रही हूँ। और अगर फाइनल राउंड में जो हमारे अगले 4 लोग जो आगे जाएंगे, अगर आप लोगों ने सही तरह नहीं परफॉर्म किया तो मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी नहीं अनाउंस करूंगी, सिर्फ एक बंदे का नाम अनाउंस करके बात खत्म कर दूंगी। रॉयल फैन की तरफ से भी हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स हैं, सर्टिफिकेट्स भी आप लोगों को हम देंगे, वो सारा कुछ होगा। लेकिन आई एम डिसअपॉइंटेड, मुझे आप लोगों से इससे कहीं गुना ज़्यादा उम्मीद थी। लेकिन खैर वक्त कम है, और वक्त को मद्देनज़र रखते हुए जो 3 लोग सेफ हैं उनके बारे में क्विक फीडबैक देके मैं अनाउंस करूंगी। जिनके सबसे हाईएस्ट स्कोर आज रहा है वो एहसन सरवर हैं। एहसन आगे आ जाइए। एहसन सरवर इज सेफ, ये हमारे फाइनल कंटेस्टेंट्स में से एक है। सेकंड नाम फातिमा अकरम। फातिमा, यू हैव इम्प्रूव्ड बट योर मेन कोर्स वाज शॉकिंगली बैड। एंड देन सायरा नुमान, यू आर ऑल्सो सेफ बट बेयरली। आपने जो एंड में मुझे सर्व किया है सायरा, आई एम डिसअपॉइंटेड। मैंने जानी आपको कल भी कहा था और आज भी मैं आपको ये बात कह रही हूँ, उतनी डिशेस बनाओ जितनी मैनेज कर सकती हो। अगर एपेटाइजर सबसे पहले सर्व किया होता तो आपका पुलाव टाइम पे पक गया होता। पुलाव में नमक बहुत ज्यादा था। यू गाइस आर गोइंग टू गो अहेड। ये हमारे फाइनल 3 कंटेस्टेंट्स हैं। अब हमारे इन तीनों जो कंटेस्टेंट्स बाकी रह गए हैं, मनीहा, अकरम, उमेर एंड उमर, इन तीनों में से कौन सेफ है ये आपको एंड में पता चलेगा। इनमें से एक शख्स जो अब हमारे साथ नहीं रहेगा, जो अब हमारे साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। पहला नाम उमेर हमजा का है। उमेर, आपको माइक दीजिए बेटा। हाँ जी बेटे, मैं शुरू से आपको पुश करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हर चीज़ अगर घर से बन के आएगी तो बेटा देन मैं आपको किस चीज़ पे जज कर रही हूँ? मुझे क्या पता कि अम्मी ने बनाए हैं कबाब के आपने बनाए हैं? नहीं मैम, मैंने बनाया। नहीं बेटा, देयर इज नो गारंटी ना। मैं वहाँ देखने के लिए नहीं टाइम था। आपके पास था टाइम, आपने कबाब मिक्स करके कुक करने थे सिर्फ यहाँ पे। नान भी आपके रेडीमेड थे, तो सिर्फ एक ग्रेवी नहीं। तो मुझे मिला क्या फिर? आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है बेटा? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? तो अच्छा रहा है मैम। आप आगे जा सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है, सो आपने लगे रहना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हमारा फिर कंपटीशन होगा मैं फिर आपको आवाज लगाऊंगी। इंशाल्लाह। अंडरस्टूड? ओके। एंड उमेर एंड मनीहा में से घर कौन जा रहा है? अब मनीहा, आपने क्या किया पहले तो आप ये बताएं। आपसे हमें इतनी उम्मीदें थी, आपकी प्रेजेंटेशन डे 1 से अभी तक बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने कल भी आपको बहुत समझाया और सबने समझाया कि आप एक तो टेस्ट पे फोकस करें और दूसरा जो है आपको जो हम टास्क जिस कुजीन से रेलेवेंट देते हैं उसको फोकस। वक्त कम है। ओके उमर, आज क्या हुआ? आज तो देसी खाना आप बना रहे थे। रायते में नमक ज़्यादा हो गया था, पता नहीं। लेकिन आप सेफ है, आप हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। आइए आप इस टीम का हिस्सा बन जाए। आप सेफ इसलिए हैं क्योंकि आपने चपाती खुद बनाई, वहां पे खड़े होके। बाकी आपके खाने का जायका अच्छा था, बट जायका नहीं था खाना। लेकिन आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम यू। और इम्प्रूव करें। मनीहा, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मेरा बेटा? बहुत अच्छा रहा। You can become a brilliant Pan-Asian chef, a continental chef. Thank you. I have a lot of faith in you. हमारे दोनों contestants जो अब हमारे साथ नहीं आगे बढ़ेंगे, मनीहा एंड उमेर के लिए बहुत सी तालियां। Thank you so much मनीहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस कल के लिए वेरी वेरी सिंपल। 3 आपने अपनी सबसे बेस्ट डिशेस बनानी है। एक आपने स्टार्टर बनाना है, एक आपने उसमें मेन डिश बनानी है और एक आपने मीठा बनाना है। ये 3 चीजें आपने तैयार करनी है 2 घंटे के टाइम पीरियड में। कल यानी कि जुम्मे के दिन व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे थे A+ शेफ ऑन मॉर्निंग विद जुगन।